प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज जिस विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ वह इन नवरात्रों में हम जो अपने घरों में कन्या पूजन करते हैं उसके विषय को लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए, प्रत्येक घर में, प्रत्येक सनातनी के घर में इन नवरात्रों में कन्या पूजन किया जाता है, किंतु उसका क्या महत्व है, किस लिए कन्या पूजन किया जाता है और किन कन्याओं का पूजन करना चाहिए जिससे हमको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो सके। कन्या पूजन तो हम करते हैं, किंतु किस उम्र की कन्याओं का कन्या पूजन किया जाए, यह विशेष बात है कन्या पूजन करने में। तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत अधिक छोटी कन्या भी ना हो और बहुत अधिक बड़ी कन्या भी ना हो। तो शास्त्र कहता है कि 1 वर्ष से छोटी उम्र की कन्या ना हो और 10 वर्ष से अधिक बड़ी कन्या भी ना हो, और विभिन्न आयुओं की कन्याओं को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है और उनका फल भी, उनके पूजन का फल भी अलग अलग बतलाया गया है। तो जो 2 वर्ष की कन्या है उसको कुमारी कहा गया, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या सांभवी, 9 वर्ष में दुर्गा और 10वें वर्ष में सुभद्रा। तो 10 वर्ष तक की ही कन्याओं का पूजन करना चाहिए। तो जहाँ जैसा कुल रीति है, कई जगह अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, कई जगह नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कई जगह 10वीं अर्थात जिस दिन पारायण किया जाता है उस दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो जहाँ जैसी जिसकी परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार कन्या पूजन किया जाए। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन हो। कम से कम 9 कन्या अगर उपलब्ध हो जाएं तो श्रेष्ठ बात है, अन्यथा 5, 7, 9 जितनी मिल जाएं। और उनके साथ साथ एक बालक बटुक का भी पूजन किया जाए, उसको भैरव रूप में मानकर उसका पूजन किया जाता है। कहीं कहीं उसको लांगूर भी कहा जाता है, तो उसका पूजन किया जाता है। तो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं का जो पूजन है वह सब प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो जीव जिस कामना से, जिस इच्छा से, जिस मनोरथ से कन्याओं का पूजन करता है, माँ भगवती, परम्बा, आदि शक्ति, जगजननी माँ उसके वह मनोरथ सिद्ध करने वाली होती है। क्योंकि कलयुग में माँ साक्षात भक्तों के कष्टों का निवारण करने वाली है। कलयुग के लिए कहा भी गया है, कलो चंडी विनायको, कि कलयुग में चंडी और विनायक का पूजन श्रेष्ठ फल देने वाला है। तो चंडी का पूजन किया जाए अर्थात भगवती का पूजन किया जाए, विनायक अर्थात भगवान गणेश का पूजन किया जाए, किंतु विधि के साथ, क्योंकि जब विधि ज्ञात होगी तभी वह परिणाम भी हमको श्रेष्ठ होगा। कन्या पूजन तो हम सब कर लेते हैं, किंतु ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाए 2 वर्ष से छोटी ना हो, 1 वर्ष से अधिक छोटी ना हो और 10 वर्ष से अधिक की बड़ी भी ना हो। इन कन्याओं का पूजन किया जाए और उन्हीं जिन कन्याओं का आप पूजन करें, फिर ऐसा ना हो कि कन्या पूजन के समय तो हमने उनके चरण भी धुलाए, उनकी आरती भी करी और पूजन के पश्चात फिर उनको धिक्कार दिया जाए। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि कन्या पूजन तक तो ठीक है, उनका पूजन किया जाता है, चरण भी धुलवाए जाते हैं, आरती भी की जाती है, दक्षिणा स्वरूप धन आदि भी दिया जाता है, किंतु कन्या पूजन हो गया तो फिर उनका ही दुत्कार किया जाता है। आप माँ मानकर, साक्षात परम्बा मानकर उनका पूजन कर रहे हैं तो जीवन पर्यंत उनमें फिर वही भाव देखना चाहिए। तो इस प्रकार पूजन करने से कलयुग में श्रेष्ठ फल
की प्राप्ति होती है। तो आजकल शक्ति आराधना का यह पर्व चल रहा है, तो जहाँ जैसी परंपरा है, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, दशमी के दिन जब भी आप कन्या पूजन करें तो इस विधान से कन्या पूजन किया जाए, जिससे श्रेष्ठ फल की हमें प्राप्ति हो सके। माँ के यह शक्ति पर्व चल रहे हैं, नव संवत्सर आया हुआ है, तो इस समय हम सब माँ भगवती का पूजन श्रेष्ठ भाव श्रद्धा के साथ करें। इसी मंगल कामना के साथ पुनः किसी नई वीडियो में आपसे कोई नई चर्चा को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तो माँ भगवती का यह पर्व आपके जीवन में सब प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि को प्रदान करने वाला हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो में इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।